सच बता रहा हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या पंगा ले लिया मैंने, लेकिन जब ऐसी जगह पहुँच जाते हैं ना तो भाई साहब क्या मज़ा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने वो शब्द कहे थे कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो। कल का दिन है ना इतना शानदार था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ अलग दुनिया है। मतलब बहुजन और दलित्स का इस तरह का जमा बड़ा आपने देखा होगा अम्बेडकर कॉलोनीज, जय भीम कॉलोनीज, बाबा साहब से जुड़ी हुई कॉलोनीज, वहाँ पर क्या माहौल होता है और यहाँ क्या माहौल था। यहाँ पर इतने एलीट, हार्वर्ड रिटर्न, ऑक्सफोर्ड रिटर्न, ऐसे लोग, ऐसे बहुजन, ऐसे दलित्स जो जापान जाते हैं, जो अमेरिका जाते हैं, वहाँ जाके अपनी बातों को रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहकर है ना एक अलग सी वाइब्स आ रही थी कि यार इतना कठिन भी नहीं है बाहर जाना। सूरज भाई की कोई बैग रही क्या वहाँ पर? हाँ ठीक है, वो भी साथ में लेके आना फिर भाई। हाँ ले लिया मैंने, उसको ले लिया। अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं भी आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अभी है ना मुझे एक बहुत खास चीज़ दिखी है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये जो है ना ये महाराष्ट्र में ही हो सकता है। दिखाऊं? देखिए, ये देखिए, और इसके अंदर जो है वो बाबा साहब का एक स्टैचू है। महाराष्ट्र जो है ना ऐसे अमेजिंग चीज़ों से भरा पड़ा है, और ख़ास तौर पे औरंगाबाद। मुझे सीएनजी नहीं मिल पा रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस कारण मेरा ये ट्रिप है ना ये कॉस्टली होने वाला है। यहाँ पे जाकर सीएनजी मिली है हमको और ऐसा लग रहा था कि ना मिलेगी, बट मिल गई। कभी कभी है ना मुझे सूरज भाई की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इस तरह के कामों में ना बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं ना तो आप AR अकेला जी के बारे में जानिए। वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने काशीराम जी के राइटिंग एंड स्पीचेस बना दिया। बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस तो हैं, उन्होंने काशीराम जी के बनाए, और आप उनके घर जाना कभी, आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत करी, लेकिन अपना एक घर, एक बड़ा घर नहीं बना पाए। अभी भी उसी जगह पर रहते हैं और वहीं से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग है ना CNG ढूंढ कर ये टूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, और जो स्पॉन्सरशिप की जिससे हम बात भी करते हैं ना वो देता नहीं है हमको। हमारा जैसे ही हमारा कंटेंट देख लेता है ना वैसे ही वो हाथ खड़े कर देता है, उसको मतलब नहीं। मतलब आप ये सोचिए कि जिनके 4-5 हज़ार व्यूज़ भी आते हैं ना उनको भी अच्छे स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं, बट हमको नहीं मिलते। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि तथागत लाइफ जो है ना वो एक बिजनेस नहीं है, एक मिशन है जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि ये बिज़नेस जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। महीनों में 4 या 5 ऑर्डर आ रहे थे, और क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी ना, मैं महीनों में एक वीडियो डाल रहा था, कभी दूसरे महीने में एक वीडियो डाल रहा था। और उसका कारण भी था, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाह रहा था और कॉर्पस थी नहीं यहाँ पे। सुबह उसको उठाता था, उसके लिए लंच बनाता था, फिर उसको स्कूल छोड़ने जाता था, फिर उसको स्कूल लेने जाता था, उसके बाद उसके कपड़े धोता था। मतलब आप समझ लीजिए कॉर्पस जो काम कर रही थी वो सारा काम मैं कर रहा था। इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था, और मेरी सब लोगों से कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई थी। 3-4 महीनों से मैं किसी से भी संपर्क में नहीं था, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं मैंने इस बिज़नेस को बंद नहीं होने दिया। मैंने पूरी ताकत लगाई, अपने जेब से जितना पैसा लगा सकता था वो लगाया, और इसको कंटिन्यू बना के रखा। देखो मैं आपको है ना पावर ऑफ दिस कार दिखाता हूँ, मतलब मैंने क्यों चुना कि मैं कार से ही आऊँगा। वो देख रहे हैं, ये मुंबई जाने का रास्ता है और ये वैजापुर। मतलब मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो एक्सप्रेस वे है, मुंबई जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सीधा जाना चाहता हूँ, सीधा क्यों जाना चाहता हूँ पता है आपको? आगे जाकर वैजापुर के आगे एक जगह है यवल, और वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने पहली बार ये अनाउंस किया था कि वो बुद्धिस्ट बनेंगे। वहाँ पर कोई ग्राउंड वगैरह है, और वो भी मैं देखना चाहता था, बट मैं अगर किसी बस से, ट्रेन से होता तो ऐसा नहीं कर सकता था। मैं आपको बताऊं मैं क्यों ऐसा बोला मैंने कि मैं बाबा साहब की खोज में हूँ। जो उन्हें उत्पीड़न सहन किया ना, उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। वो जगह ये है, बट यहाँ लगा हुआ है ताला। मतलब एग्जैक्टली ये वो जगह नहीं है
बट मुझे यहाँ पे अशोक चक्र दिखा तो मुझे लगा शायद यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट यहाँ पर ताला लगा हुआ है। मुझे आगे फिर ढूंढना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स एट हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन एट कॉन्फ्रेंस एट येवला नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑन 13 अक्टूबर 1935 इट वाज डिसाइडेड that the depressed class would embrace another religion. This put a stop to any other सत्याग्रह for temple entry. Clearly यहाँ पर ये मेंशन है कि बाबा साहब ने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए जिसमें वो मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि जस्ट टू सिंबलाइज कि दलित भी इक्वल राइट्स रखते हैं, बट उनको ये सब नहीं करने दिया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे हुआ है, कालाराम मंदिर में ऐसा हुआ, ऐसी बहुत सारी जगहों पर हुआ। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस तरह का कोई भी आंदोलन करना ही नहीं है। लेकिन ढूंढूं कैसे, किससे पूछूं? बताए, नाम बताइए कहाँ? मुक्तिधाम। हाँ, कोरोड रोड। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से क्या 1-2 किलोमीटर है बस। मनमड़ जाने का, मनमड़ रोड पे जाने का। ऐसा जाओ, वहाँ कमान है, कमान के सीधा ऐसा निकल जाओ। अच्छा अच्छा। फिर कोरोड लगेगा, कोरोड के सामने उसका है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सच बता रहा हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या पंगा ले लिया मैंने, लेकिन जब ऐसी जगह पहुँच जाते हैं ना तो भाई साहब क्या मज़ा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने वो शब्द कहे थे कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं। नाम लिख रहे हैं अंजुल बमरोलिया। ये वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने वो धर्मांतरण की घोषणा की थी। की थी। यही जगह। क्या सिचुएशन थी उस समय? यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक। वहाँ यहाँ का इतिहास नहीं क्या, वो बाबा है ना बीच में, उनको मालूम है, बहुत पहले से यहाँ पे उनको पूरा इतिहास मालूम है वहाँ। अच्छा, बाबा साहेब का ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये अभी नया बना हुआ है और जो पुराना कुछ तो भी है ना वो सामने है। थोड़ी जानकारी चाहिए थी मेरे को। बाबा साहब ने यहाँ घोषणा की थी, इस जगह पर की थी। ये जो यहाँ पर पिलर बना हुआ है, हाँ वहाँ बनाई। तो उस समय हो क्या रहा था यहाँ पे 1935 में, 1935 में? 1935 में बाबा साहब ने ये गांव में जो येवला मुक्कामी है ना, धर्मांतर की घोषणा की थी। मैं हिंदू बोल के पैदा हुआ लेकिन हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। अच्छा। हिंदू बोल के पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था लेकिन मरना मेरे हाथ में। ऐसे बाबा साहब क्यों बोले थे उस टाइम? बाबा साहब मनुवादी लोगों को, जातिवादी लोगों को बोले थे, हम भारत के रहवासी है, हम भारतीय है, हमारा भेदाभेद मत करो, हमको हिंदू धर्म से दूर मत करो, हमको हिंदू धर्म में ही रहने दो, हमारी छुआछू मत करो, हमको दूर से पानी मत दो। मगर उस टाइम के सनातनी लोगों ने ये बात को माना नहीं। बोल के बाबा साहब ने सोचा जो धर्म हमको इंसान बोल के रखा नहीं, वो धर्म में हम क्यों रहे। बोल के बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में येवला मुक्कामी धर्मांतर की घोषणा की। अच्छा। घोषणा करने के बाद भी बाबा साहब 21 बरस तक रुके। 21 बरस तक बाबा साहब ने इन लोगों का रास्ता देखा। 21 बरस तक बाबा साहब ठहरे लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आखिर बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस देश को समता और बंधा भाव दीप मिला के दिया। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर उस समय वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहाँ पर वो बैठ कर बाबा साहब, ये अभी नया बना है? ये अभी नया बना है। ये किसने बनवाया है? ये अभी भुजबल साहब ने बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो है ये पुराना है? ये पुराना है, ये मेरा था अम्बेडकर ने बनाया है। ये मेरा था अम्बेडकर ने बनाया है। कब, ये कितने साल पुराना होगा ये? इसको तो भी अभी 20 बरस हो गए होंगे। मैं यहाँ गाइड करता हूँ लोगों को। मैं यहाँ 20 से 40 साल से मैं फ्री ऑफ सेवा करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान साबड़े। कोई नंबर देना चाहेंगे? कोई अगर यहाँ आएगा तो कांटेक्ट कर लेगा आपसे? हाँ मैं दूंगा तुमको। बोलिए नंबर, बोलिए, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। 98 560 474। यानी इस जगह बाबा साहब मेरे घर में बैठे ले। बाबा साहब अच्छा। लाने वाला मेरा घराना इस जगह। ओहो। 1935 में मेरे चाचा जो मोतीराम लक्ष्मण साबड़े बोल के थे, यहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने बाबा साहब लाया। उनके साथ दादा साहब गायकवाड़ थे, हरन खाम्बे थे, भादू जी निकड़े, जयराम आयरे और 80 लोगों की गैंग थी। इन लोगों ने ये इतिहास बनाया ले इस जगह। ये पीपल का झाड़ है, ये बुद्धगया से लाया था। ये झाड़ को मैंने छोटे से बड़ा किया। ये झाड़ इतना झाड़ था, एक बिल्ला झाड़ था। अच्छा। जब यहाँ ये कुछ नहीं था, जंगल था। हाँ। जब से मैंने ये झाड़ को जतन किया और मैंने ये झाड़ को पाला, छोटे से बड़ा किया इस झाड़ को मैंने। अरे वाह, क्या बहुत बेहतरीन काम किया आपने। आपका घर कहाँ है यहाँ से? कितना दूर है घर? इसके पीछे, जस्ट पीछे। हाँ चल सकते हैं? हाँ जा सकते ना उधर भी। फक्त बाबा साहेबांचं जे येत्यान तिकडं ते संशोधन ते करू राहिले ते म्हणे ड्रोन फिरू का, मतलब फिर पूछते हम। मैं बोला पहले ऊपर चलने के नीचे। आप बताइए जैसा नीचे क्या है? हाँ नीचे भी है ना सब।
बाबा साहब का जीवन चरित्र। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। ऊपर सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्ति। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर नीचे हम पहले एंट्री ले रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे। फिर ऊपर जाएंगे। हाँ, ये जगह है बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये वही जगह है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में धर्मांतर की घोषणा की थी इस जगह। तो ये वहाँ का बना रखा है, किस तरह हाँ, से ये उस समय वहाँ का माहौल था। यानी ये जो सीन ये यहाँ लिया वो बाहर का सीन है, जब वहाँ बाबा साहब खड़े थे 1935 में। मैं हिंदू बोल के पैदा हुआ, लेकिन हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। हिंदू बोल के पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में है। ये देख रहे हैं, जो इतिहास नहीं लिखा गया। यहाँ पीछे झाड़ू है, पानी देखिए, ये व्यक्ति दूर से पिला रहा है। क्या हालत थी। ये सारा कुछ सच्चाई था तभी तो यहाँ पर है। अगर सच्चाई नहीं होता तो यहाँ कब का हटा दिया गया होता। इस तरह से मरे हुए जानवरों को उठाया जाता था, उनको खाया जाता। बाबा साहब जो है वो कहीं पर जा रहे थे, उनको बैलगाड़ी से नीचे पटक दिया गया। ओह वाह, यहाँ बुद्धा की इतनी बड़ी स्टैचू है, देखिए। यहाँ पार चला के ये पत्थर का है? नहीं, ये पंचधातु का है। ये पंचधातु का? पंचधातु का है। मेटल। इसका वजन तो भी 5, 5.5, 6 टन वजन है इसका। तो अंदर जो है ना आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही थी और मुझे लगा शायद हो सकता है वॉइस जो है ना रिकॉर्ड ना हो पाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक सिंबॉलिक जगह बना दी गई है इसको। ये पूरा ग्राउंड है और वो सामने एक बहुत बड़ा सा स्तंभ बना हुआ है जहाँ पर बाबा साहब ने ये बात कही थी, और इसका पूरा एक ड्रोन शॉट दिखाएंगे। जय भीम। जय भीम। आप भी आएंगे इस जगह पर, इस लोकेशन पे बाबा साहब ने ऐसा बोला था। बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में आए थे, बोल के ये 35 फुट का है। अच्छा। उसके ऊपर 33 फुट का, ये 2 फुट का शेर आएगा। 1956 में दीक्षा लिया, बोल के उसकी ये दीवार आई 56x56 के। और 1935 के 10वें महीने में कार्यक्रम किया था, बोल के धर्मांतर की घोषणा की थी। जब से वो सफ़ेद जो है वो 10 फुट का है। 10वें महीने में उन्होंने की थी घोषणा। बहुत ज़्यादा लॉजिक है इसमें हर चीज़ में। हाँ, ये वाला। हाँ, अभी यहाँ मेरा वो भाई का लड़का रहता है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा था आपको, बाबा साहब और अम्बेडकरवाद, इनकी सेवा करना या इनको बढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है। और रंदो चप्पल तुम। ये जैसे बाबा साहब ने देवी देवताओं का त्याग किया था, बट यहाँ देवी देवताओं के अपने फोटो लगा रखे हैं, ऐसा क्यों? ये देवी देवता के फोटो है ना। अब ये जो नए लड़के करके ला रहे हैं अपन, अभी हम तो नहीं मानते इस बात को। अच्छा अच्छा। तो ये नीला क्यों है? ये नीला तुलसी है। अच्छा। या तुलसी थी वहाँ, फिर अभी बाद में उन्होंने ये लगाया। ये इसका कोई मतलब नहीं आता। अभी उनको बहुत बार बोले ले अपन ने वो चीज़ को। तो मतलब इस घर पे बाबा साहब आके बैठे थे और रुके थे। जब ये मट्टी का घर। अच्छा, तभी कच्चा था। मट्टी का घर था। अभी उन्होंने बच्चे बना के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इस गांव का नाम क्या है? एवला। एवला। एवला ही बोलते हैं, मतलब एवला में आता ही है। एवला में। उनको बहुत बार बोला ये देवी देवते के निकल डालो, सुनते नहीं सके। तो ये नए बच्चे जो हैं नए बच्चे, वो मेरा नातू है वो। अच्छा अच्छा यानी मेरे भाई का लड़के का लड़का है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो बाबा साहब ने, वही मैं सोच रहा था, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी हैं। हाँ, 22 तो उस 22 प्रतिज्ञा में यहाँ पर लोग उस चीज को ठीक से फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? अभी यहाँ मेरे पास जब लोग आते इसकी तस्वीर लेते ना, मैं उनको बोलता ये देव देवता मत बताओ उसमें। अच्छा अच्छा अगर तुम अच्छा। जो भी करेंगे ना। क्योंकि मैं कटरा पे ये वो लड़का सुनता नहीं वो बात को। उसको अपन क्या कर सकते। सही बात है। तो टाइम ऐसा था कि मेरे पिताजी मेरे चाचा एक जगह रहते थे, वो ये घर में।
अच्छा वो मट्टी का घर था जब। अभी मेरा घर इधर बाजू कोई हो बनायल मैंने। अच्छा 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 अच्छा। मगर जो सही है वही बताना चाहिए ना। अभी मैंने है। मेरा ही घर बताया होता तो बिल्कुल। तुमको क्या मालूम था? सही बात है, बिल्कुल मगर सही जो बात। सही है वही बताना आदमी ने। सही बात है। हाँ। आप बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं आप। वो देख रहे हो, वो पूरी की पूरी सीएनजी की लाइन है। और इस दौरान मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपको? मैं करूँगा वीडियो एडिटिंग। 1 घंटा लगेगा यहाँ पर मुझे, लेकिन मैं पूरी वीडियो एडिटिंग करूँगा और फिर आगे जाएंगे।